हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा यूनिवर्सिटी पर। आइए एक छोटा सा आज आप लोग के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। केमिस्ट्री का एक वीडियो है धातु और अधातु को लेकर। तो आप सभी को पता है कि हमारे के पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। 118 तत्व हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें से आपका 118 तत्व में कुछ तत्व जो आपका कृत्रिम है और कुछ तत्व आपका मानव निर्मित है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो आपका कृत्रिम तत्वों की जो संख्या होती है 118 तत्वों में से कृत्रिम तत्वों की संख्या जो होती है वो आपका 24 होते हैं। और आप सभी को पता है कि मानव निर्मित तत्वों की संख्या जो आपके होंगे, मानव निर्मित तत्वों की संख्या जो आपके होंगे वो आप 118 में से 24 करें तो आपका 94 आ जाएंगे। ये आपका मानव निर्मित तत्व है। इसी तत्वों में से आपको बांट दिया जाता है आपका धातु, अधातु और उपधातु के हिसाब से। तो बड़ा ध्यान से समझना, 118 तत्वों में से आपका 91 तत्व जो होते हैं वो आपका मेटल होते हैं। मेटल कहने का मतलब होता है आपका धातु। इसके बारे में अलग अलग किताब में अलग अलग बात आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपका एक होते हैं उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। और उपधातु यानी सेमी मेटल होते हैं, और एक जो आपके उपधातु होते हैं सेमी मेटल होते हैं। इनकी संख्या जो होते हैं वो आपका 7 होते हैं। और बच गया आपका क्या बाबू? अधातु। अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। और इनकी संख्या जो होती है वो आपका 20 होते हैं, अर्थात कितना होते हैं? 20। अलग अलग बुक में पढ़िएगा तो धातु और अधातु में थोड़ी सी संख्या में आगे पीछे हो सकता है, पर एनसीईआरटी डाटा के अनुसार एक करेक्ट आपको लिखा गया है। अब समझते हैं धातु के बारे में कि धातु किसको कहा जाता है। सीधी सी बात याद रखना, धातु उसको कहते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी फंडा समझना कि जो ऊष्मा और विद्युत का, जो ऊष्मा और विद्युत का क्या हो? सुचालक हो। जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो क्या कहलाएगा? धातु कहा जाता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या फिर जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता हो और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता हो, पॉजिटिव चार्ज लेता हो, क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, धातु का 2 गुण होते हैं, एक का नाम है भौतिक गुण और एक का नाम है रासायनिक गुण। चीज़ों को बड़ा ध्यान से एग्जैक्टली करेक्ट में समझना। तो एक आपके सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में हम समझते हैं। भौतिक गुण को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? भौतिक गुण को। तो एक आपका होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और एक होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। तो आइए एक फिजिकल क्वालिटी हो गया, या इसको हम लोग क्वालिटी नहीं बोलते, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। गुण की बात होता है ना, प्रॉपर्टीज लिख दो यहाँ पे। और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो एक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपकी रासायनिक गुण होते हैं। कौन सा गुण दोस्तों? रासायनिक गुण। तो आइए एक भौतिक गुण और एक आपका क्या होगा? रासायनिक गुण होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट समझना है कि धातु जो होते हैं आघातवर्ध होते हैं। धातु क्या होता है दोस्त? आघातवर्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट समझना है, धातु जो होते हैं तन्यता होती है। धातु में चमक भी होती है। धातु में क्या होता है? चमक होते हैं। और धातु में चालक भी होती है। चालक कहिए या सुचालक कहिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे धातु में आघातवर्ध, तन, चमक और चालक। अब धातु जो होते हैं वो आपका ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। धातु जो होते हैं वो आपका कठोर भी होते हैं, और धातु भारी भी होता है। और धातु के बारे में होता है किसका? गलनांक, उच्च गलनांक होते हैं, उच्च गलनांक होते हैं। इतनी सी बात याद रखना है। अब आघातवर्ध उसको हम कहेंगे जिसको हम पीट पीट कर चौड़ा कर सकते हैं, चादर की तरह चौड़ा किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आघातवर्ध। आघातवर्ध उसे कहते हैं जिसको हम पीट पीट कर चौड़ा करते हैं, आघातवर्ध कहलाता है। अब तन्यता, जिसको हम लंबा कर सकते हैं, तार की तरह लंबा करते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। अब बात किसकी आती है? चमक की। चमक तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध
सोना और चांदी का होगा। उसी प्रकार से सबसे अत्यंता जो होंगे वह भी आपका सोना का और किसका होगा, चांदी का होगा। चमक की बात किया तो ये भी सेम सोना, प्लेटिनम, ये सबके सब आपका चमकीले होते हैं। चालक की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उष्मा का सुचालक या चालक होते हैं चांदी, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम के नाम आते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, चांदी हो जाएगा। अब सभी के सभी ठोस अवस्था में, लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है जिनका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन, सॉरी पारा, माफ कीजिएगा, ब्रोमीन आधातु है। ये जो आपका पारा है वह आपका द्रव अवस्था में, पारा को हम लोग मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। और जो आपकी पारा है वह द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा दोस्तों, पारा। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो आपका पारा है। तो एकमात्र ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो। उसके बाद कठोर की बात होती है, किसकी बात होती है, कठोर की बात होती है। तो अब यहाँ पे कठोर की बात आती है, तो अगर पूछे सबसे कठोर धातु का नाम, तो सबसे कठोर धातु होते हैं प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु होते हैं प्लेटिनम। तो सबसे कठोर धातु कौन सा होता है दोस्तों, तो सबसे कठोर धातु होते हैं ना सर प्लेटिनम। प्लेटिनम को संकेत में होता है पीटी, और इसको बारे में कहते हैं कि सबसे महंगा धातु भी है। सबसे कठोर तो है ही है, साथ साथ में सबसे महंगा धातु है प्लेटिनम। इसको हम लोग पीटी से लिखते हैं। अब बात आती है सबसे भारी, तो ओसियम होते हैं, ओसियम। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। अब आपका ठोस द्रव में समझ में आ गया, कठोर, भारी, लेकिन एक ऐसे धातु है जो सबसे हल्की भी है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की, इसे एक्सेप्शन में याद रखना भाई, सबसे हल्की धातु क्या है दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li। क्या होता है, Li। लिथियम का संकेत है जो आपका Li है। उसी प्रकार से कठोर समझ में आ गया। कठोर तो प्लेटिनम हो गया, लेकिन कुछ ऐसे धातु जो मुलायम भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। और मुलायम में आप सिंपल से कोडिंग याद रखना, सोपाली। क्या याद रखना, सोपाली। सो से आपका होता है सोडियम, प से आपका होता है पोटेशियम, और ली से होता है लिथियम। तो याद रखना है सोपाली। तो सबसे मुलायम में आपका सोपाली से क्या हो गया, सो से आपका हो जाता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। प से आपका होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। और ली से होता है लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। रिकॉल करना क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। फिर से बोलिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अब सोडियम के बारे में कहा जाता है कि इसको पनीर की तरह चाकू से काटा जाता है। पनीर की तरह चाकू से काटा जाता है। कौन सी धातु, सोडियम को पनीर की तरह चाकू से काटा जाता है। और इनके बारे में कहते हैं कि सोडियम जो है वह आपका हवा के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, तो इसको आपका केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाएगा। केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। अगली बात है किसकी दोस्तों, पोटेशियम का। यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा कौन सी बाबू, क्रियाशील धातु आपका पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम का संकेत के होता है, के। अब आता लिथियम, तो हम बता चुके हैं कि सबसे हल्की धातु आपका होता है लिथियम। जब सबसे हल्की तत्व आपसे पूछे ना तो हाइड्रोजन लगाना, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु पूछे ना तो क्या लगाना, लिथियम। इतनी सी बात समझ में आया। तो यही आपका एक सा सिंपल सा ट्रिक इसके लिए मैंने आपके सामने सेट किया हूँ कि बहुत आसानी से याद रहेगा। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना। एक सिंपल सा ट्रिक इसके पूरे के पूरे भौतिक गुण का फिजिकल, एक सिंपल सा ट्रिक। आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, थोड़ा गांव टाइप के बोलते हैं, वो बोलेंगे आतो चाचा ठोक, भारी ऊंच गलनांक, भारी ऊंच गलनांक का खुट्टा। कभी कभी भैंसिया कबाड़ के भाग जाती है ना, तो ट्रिक बैठते हैं, आतो चाचा ठोक, भारी ऊंच गलनांक। तो सिंपल से लिख लो, आत चाचा ठोक भारी उच्च गलनांक। आतो चाचा ठोक भारी उच्च गलनांक। अ से होते हैं आघात वर्ध, त से होते हैं तन, च से होते हैं चमक, च से होते हैं चालक,
ठ से होते हैं ठोस, क से होते हैं कठोर, भारी से आपका भारी और उच्च गलनांक से आपका उच्च गलना। 3 ऐसे धातु है अपवाद में जिसका गलनांक निम्न होते हैं, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम। सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम का गलनांक कैसा होगा? निम्न होगा। तो 3 ऐसे धातु जिसका गलनांक निम्न होते हैं, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम। सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम। इतनी बात समझ में आए? जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लो, ऐसे वीडियो है थोड़ा सा हट जाते हैं एक बार, तो स्क्रीनशॉट सब लोग फिनिश कर लो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू चलते। ये आपका हो गया आपका भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या समझाए? आघातवर्ध, तन्यता, चमक, चालक, ठोस, कठोर, भारी और गलनांक होती हैं उच्च। इधर से एक टिक लिख लो सोपाली वाला, सोपाली मैडम का टिक लिखो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। आगे की ओर बढ़ते तब इनकी रासायनिक गुण से हम लोग कुछ बात समझेंगे। कौन सी गुण से दोस्तों? रासायनिक गुण। बड़ा ध्यान से समझना कि ये जो आपकी इनकी रासायनिक गुण से हम लोग कुछ बातें समझ पाएंगे बहुत आसानी ढंग से। इनके आपका कुछ गुण होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ऊपर लिखते ताकि आपको दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पे रासायनिक गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सा गुण के बारे में? धातु का रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक गुण, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। सबसे पहला गुण है कि धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद यह अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता है। जैसे कोई भी धातु, कोई भी तत्व अपने आखिरी कक्षा में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, सोडियम का आपका परमाणु संख्या आपका 8 है, 11 है, तो 2, 8 और 1 में टूटेगा, 8, 2, 10, 11। तो इनकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? त्यागेगा और अपने ऊपर जितना त्यागता उतना पॉजिटिव चार्ज लेता है। यही इसका पहला आपका गुण है। दूसरा गुण समझिएगा, धातु जो होते हैं वह आपको ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा गुण समझिएगा, धातु जो होते हैं वह जल से अभिक्रिया करते हैं और धातुई हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। धातुई हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसमें अम्लीय और क्षारीय की प्रवृत्ति। हमारे के 4 ऐसे धातु है जो दोनों गुण रखते हैं, और जो दोनों गुण रखते हैं ना बुआ, उसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। तो उभयधर्मी जो दोनों गुण रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पे उभयधर्मी में आपका 4 है। सबसे पहले एल्युमिनियम, जिंक, सीसा और टीन। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। एल्युमिनियम का संकेत L, जिंक का Zn और आपका सीसा का Pb और टीन का Sn। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। नाम बोलो क्या क्या? एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। इसके सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है। AG सीटी बजाइए ना, AG सीटी बजाइए ना। आप सभी को पता होगा कि आप जब बचपन होंगे तो हम लोग अभी कॉलेज टाइम में क्या हो जाता है? सीटी बजाते हैं। तो उसके बाद शादी हो गया बच्चे, तो उनकी पत्नी बोलती है कि AG एक बार फिर से सीटी बजाइए ना। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। तो याद रखना कोडिंग बाबू, AG सीटी बजाइए ना। A से होता है एल्युमिनियम, G से होता है जिंक, अब C से होता है सीसा और T से होता है टीन। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। AgCt बजाइए ना, AgCt बजाइए ना। तो सीटी इतना रखना, A से एल्युमिनियम याद रखना, G से आपका जिंक, सीसा और आपका टीन। तो यही आपका एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, टीन। तो ये आपकी धातु का दोनों गुण आपको कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।